अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अब इस वीडियो में हम करेंगे हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अच्छा, इस कर्व में आपने यहाँ पे याद रखना है, ये जो आपका एक्स एक्सिस है यहाँ पे आपका है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपकी हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन। अच्छा, आपको पता है आपकी जो ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर है ना, ये आपकी दो फॉर्म्स के अंदर है। एक जो आपकी हीमोग्लोबिन के साथ आपके वहाँ पे बाइंड की हुई है, और दूसरी जो आपके ब्लड के अंदर आपके वहाँ पे डिजॉल्व फॉर्म के अंदर है। डिजॉल्व फॉर्म के अंदर जो आपकी वहाँ पे आपकी ऑक्सीजन होती है ना आपके ब्लड के अंदर, वही आपको यहाँ पे आपका ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपको वहाँ पे देती है। और उसके बाद जो है आपकी हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पे आपकी बाइंड की हुई होती है, वो आपको वहाँ पे आपकी हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन आपकी वहाँ पे देती है। अच्छा, सैचुरेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लें। आपको पता है आपकी जो हीमोग्लोबिन होती है ना, उसके अंदर आपके वहाँ पे अफिनिटी होती है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के लिए। यहाँ पे आपकी 4 पॉकेट्स होती हैं। अब आपने यहाँ पे याद रखना है, ये जो आपकी फर्स्ट पॉकेट होती है ना आपकी ऑक्सीजन के लिए। अब अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, ये जो आपके यहाँ पे पॉकेट्स होती हैं आपकी किसकी होती हैं, यहाँ पे आपकी आपकी आयरन की होती हैं, Fe2 पॉजिटिव की होती हैं। Fe3 पॉजिटिव यहाँ पे आपकी जो है इसके साथ बाइंड नहीं करवाएगी। Fe3 पॉजिटिव यहाँ पे आपकी क्या बना देगी, यहाँ पे आपकी मेट हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन के साथ वहाँ पे आपकी बाइंड नहीं करेगी। अच्छा, ये जो पहली पॉकेट है ना, इसके साथ जब आपकी ऑक्सीजन बाइंड करती है ना, ये आपकी यहाँ पे जैसे आपके यहाँ पे बाइंड करेगी ना, ये क्या करेगी, साथ वाले की आपकी एफिनिटी को बढ़ा देगी। साथ वाली जब बाइंड करेगी उसकी एफिनिटी को बढ़ा देगी, और उसके बाद ये जब बाइंड करेगी आपकी लास्ट वाले की एफिनिटी को बढ़ा देगी। अच्छा, जब आपकी एक ऑक्सीजन यहाँ पे आपकी बाइंड की होती है, तब आपकी सैचुरेशन होती है यहाँ पे आपकी 25। जब 2 बाइंड करेंगे 50, 3 बाइंड करेंगे 75, और जब आपकी 4 बाइंड करेंगे तब आपकी 100% सैचुरेशन हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपने याद रखना है, जब आप जो है आपके कैपिलरीज में से आप गुजरते हैं, जब आप दोबारा वेन्स के अंदर आ जाते हैं, तो वेन्स के अंदर यहाँ पे आपकी सैचुरेशन आपकी हीमोग्लोबिन की कितनी होती है, यहाँ पे आपकी 75% सैचुरेशन होती है। आपकी नॉर्मल ब्लड, जब आप नॉर्मली कंडीशन में बात करेंगे, आपके वहाँ पे कितनी सैचुरेशन होती है, यहाँ पे आपकी 75% सैचुरेशन होती है आपकी वेनस ब्लड के अंदर। इससे आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब आप वेनस ब्लड के अंदर आप वहाँ पे देखेंगे, तो आपकी वहाँ पे जो आपकी ये हीमोग्लोबिन के साथ 3 ऑक्सीजन आपके वहाँ पे बाइंड किए हुए होंगे। एक लास्ट वाली आपकी ऑक्सीजन जो है वो आपके वहाँ पे बाइंड नहीं की होगी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आपने याद रखनी है, ये जो आपकी पहली होती है ना, आपकी जो ऑक्सीजन यहाँ पे आपकी बाइंड करती है आपकी हीमोग्लोबिन के साथ, ये आपकी सबसे ज़्यादा अफिनिटी के साथ आपके वहाँ पे बाइंड करती है। और लास्ट वाली जो होती है, अच्छा, ये आपकी जो आपकी पहले बाइंड करेगी, उसने क्या करना है, साथ वाले की अफिनिटी को बढ़ाते रहना है। इस तरह ये जो आपकी पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी होती रहनी है। लेकिन ये जो आपकी पहली बाइंड की हुई होती है ना, ये आपकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा अफिनिटी के साथ आपके यहाँ पे बाइंड करती है, और ये जो लास्ट वाली होती है आपकी सबसे कम अफिनिटी के साथ आपके यहाँ पे बाइंड करती है। अच्छा, आपको पता है आप कैपिलरीज में से जब आप वहाँ पे गुजरते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपके वहाँ पे आ जाती है, वो आती है आके अफिनिटीज़ को कम करवाती है। अब जब आपकी अफिनिटीज़ कम होती है ना, अब आप यहाँ पे पूछेंगे, ये तो यहाँ पे आपकी पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी करके आपके लास्ट वाले की अफिनिटी को तो सबसे ज़्यादा बढ़ा रही थी, लेकिन क्या होता है, जैसे ही आपके वहाँ पे जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आती है ना, ये क्या करती है, इनकी अफिनिटीज़ को कम करवाती है। तब क्या होता है, आपकी लास्ट वाला जो है ना, उसकी सबसे कम अफिनिटी हो जाती है, और इसकी वजह से ये आपकी जो लास्ट वाली आपकी ऑक्सीजन होती है ना, ये आपके टिश्यूज़ को डिलीवर हो जाती है। जब आप आर्टरीज में से आएंगे, तब आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन होगी, आपकी हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन होगी आपकी 100%। जब आप वेन्स में जाएंगे, तब इनकी सैचुरेशन हो जाएगी यहाँ पे आपकी 75%। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी ऑक्सीजन जो है, अब अच्छा, उसके बाद एक और क्या होता है, आपके यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है आपका आर्टरीज में आपका ज़्यादा होता है। उसके बाद आपकी वेन्स के अंदर आपका वहाँ पे कम हो जाता है। अब वो क्या होता है, आपका वहाँ पे जो आपकी डिजॉल्व फॉर्म के अंदर आपके वहाँ पे ऑक्सीजन होती है ना, वो भी क्या आती है आपके वहाँ पे आपके टिश्यूज़ को आपके वहाँ पे जाना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से आपका यहाँ पे जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो आपको वहाँ पे कम हो जाता है। अच्छा, ये कर्व में यहाँ पे आप सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें, आपकी आर्टेरियल ब्लड आर्टरीज में आपको पता है आपका ये जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपका कितना होता है, यहाँ पे आपका 100 तक होता है तकरीबन। आपकी कुछ बुक्स आपकी यहाँ पे जो है आपकी कम लिखवा देती हैं, कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। ओवरऑल क्या होता है, यहाँ पे आपके आर्टरीज जो हैं, इनके अंदर आपके यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है यहाँ पे आपका 80 से आपका 100। अब यहाँ पे क्या होता है आपकी यहाँ पे, अच्छा, ये आपकी सैचुरेशन है यहाँ पे। अब सैचुरेशन जब आप आर्टेरियल ब्लड के अंदर देखेंगे, तो ये आपकी यहाँ पे क्या, ये आपकी 90 के साथ ये चल रही है, और ये आपकी 90 से ऊपर ऊपर जा रही है। आर्टरीज में जब आप यहाँ पे बात करेंगे, तो ये आपकी राउंड अबाउट आपकी यहाँ पे आपकी 100% सैचुरेशन होती है। और जब आप आते हैं, आप यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपकी कैपिलरीज में आप आए, आपने क्या किया, यहाँ से जो आपने जो है ये आपके ब्लड जो है आपके टिश्यूज़ को आपने वहाँ पे दे दिया। जब आप वेनस ब्लड में आएंगे, तो ये आपके यहाँ पे वेनस ब्लड है। यहाँ पे आपका प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपका कितना होता है, यहाँ पे आपका 40 होता है, और आपका सबसे कम कितना हो सकता है, यहाँ पे आपका 20 हो सकता है आपके वेनस ब्लड के अंदर। अच्छा, जब आप यहाँ पे आते हैं आपके वेनस ब्लड के अंदर, तब आपकी कर्व आ रही है ना, ये आपको यहाँ पे ये आ रही है आपकी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे आपकी ये 40 प्रेशर है यहाँ पे आपका, और यहाँ पे आपकी सैचुरेशन कितनी निकली, यहाँ पे आपकी 75% सैचुरेशन। मतलब क्या, आपकी ऑक्सीजन जो आपकी है, आपकी हीमोग्लोबिन जो है वेनस ब्लड के अंदर, उसकी वहाँ पे 75% सैचुरेशन है। अच्छा, इसको पहले थोड़ा सा ना यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं। ये आपकी ये जो कर्व है ना, ये आपकी यहाँ पे मतलब ये जो है ना आपकी ये इस तरह से आपकी यहाँ पे बनती है। इस कर्व को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपकी सिग्मोइडल कर्व। अच्छा, इसमें जो है आपका ये जो पार्शियल प्रेशर
सिर्फ ऑक्सीजन होता है ना, यही आपका क्या करवाता है, आपकी यहाँ पे हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन करवाता है। अब जब आप जो जाते हैं ना आपकी लंग्स के पास, वहाँ पे क्या होता है, आपके यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आता है यहाँ पे आपका 100, और जब आपका वेन से आ रहा होता है वो आपका होता है यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपका 40। अब क्या होता है, ये जो आपका होता है ना, आपके ये आपका एल्वियोलाई से आपका ये जो ऑक्सीजन है, ये आपके पार्शियल प्रेशर के कम होने की वजह से आपकी यहाँ पे आपके आपके ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाती है। वहाँ पे क्या करती है, आपके सबसे पहले आपको वहाँ पे जो है ना आपके ये आपके डिजॉल्व फॉर्म जो है उसके अंदर आपके वहाँ पे जो आपका ये ब्लड जो है आपका उसके अंदर आपका पार्शियल प्रेशर को आपको वहाँ पे बढ़ाना शुरू कर देती है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो यही आपकी जो ऑक्सीजन होती है आपके वहाँ पे हीमोग्लोबिन के ऊपर आपके वहाँ पे बाइंड करना शुरू कर जाती है, और ये क्या करवा देती है, आपके वहाँ पे सेचुरेशन को आपके वहाँ पे ज़्यादा करवा देती है। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ही है जो आपका यहाँ पे क्या करवा रहा है, आपके यहाँ पे सेचुरेशन करवा रहा है। अगर यहाँ पे आपकी ये सिग्मोइडल कर्व ना होती, अगर यहाँ पे सिंपल कर्व की यहाँ पे बात की जाए, यूं वाली कर्व की, अब उस केस में क्या होना था, जब आपने यहाँ पे 100% आपने पहुँचना था ना आपकी ये आपके पार्शियल प्रेशर पे, आपकी वहाँ पे 100% सेचुरेशन होनी थी जो आपकी यहाँ पे इस केस के अंदर आपकी हो रही है। लेकिन जब आप यहाँ पे बात करते हैं आपकी 50% की, तो 50% पे यहाँ पे आपकी जो है 50% सेचुरेशन होनी चाहिए थी जब आपकी ये कर्व अगर आपके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती। लेकिन इस केस में क्या है, आपकी यहाँ पे 50 पे आपके यहाँ पे इतनी नहीं है, 50 पे आपकी जो है ये आपके 75% से भी आपके वहाँ पे आपकी ये सेचुरेशन आपके वहाँ पे ज़्यादा है। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे आपकी जो आपकी होती है ना आपकी हीमोग्लोबिन जो है ये आपको वहाँ पे बढ़ाती है, आपकी पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, वो क्या करवाते हैं, आपके साथ वालों की अफिनिटीज़ को बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो आपकी ऑक्सीजन बाइंड करती है ना, पहली पॉकेट पे जो आपकी वहाँ पे बाइंड करेगी 25% सेचुरेशन करवाएगी। अब ये जो है ना यहाँ पे आपकी ये 25% सेचुरेशन यहाँ पे आपकी आ रही है। 25% सेचुरेशन करवाने के लिए आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपका कितना चाहिए, यहाँ पे आपको कम अज़ कम आपका यहाँ पे जो है ना ये आपका ये 20 mmHg ये आपको यहाँ पे चाहिए, ताकि आपकी यहाँ पे 25% सेचुरेशन हो जाए आपकी हीमोग्लोबिन की। अच्छा, उसके बाद जब आपने इसके साथ दूसरी बाइंड करवानी है, दूसरी बाइंड करवाएंगे आपकी 50% सेचुरेशन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ रह गई, वो ये आपके यहाँ पे P50 क्या होता है, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे आपकी हीमोग्लोबिन की 50% सेचुरेशन हो जाए, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका P50। अच्छा, अब इस केस में जो है अगर नॉर्मल कर्व होती है आपकी, तो उस केस में आपका यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए था, आपके यहाँ पे 50, जो क्या करवाता यहाँ पे आपकी है आपकी 50% सेचुरेशन करवा देता। लेकिन जब आप यहाँ पे बात करेंगे तो आपकी यहाँ पे 50% सेचुरेशन आपकी यहाँ पे हो रही है नॉर्मल कर्व के अंदर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तकरीबन आपका ये जो है ना आपका ये 30 से कम आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे लाइन बनाए ना, तो ये आपकी यहाँ पे 30 से आपकी कम आती है। अब इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ पे जब आपका 30% भी आपका वहाँ पे रीच नहीं होता, तब आपकी जो आपकी हीमोग्लोबिन होती है ना, वो आपकी यहाँ पे 50% सेचुरेट हो जाती है। और ये आपका पार्शियल प्रेशर तकरीबन कितना होता है, यहाँ पे आपका 27, 28 ये आपका यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होता है। मतलब क्या, जब आपने यहाँ पे हीमोग्लोबिन की 50% सेचुरेशन करवानी है, उसके लिए आपको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपको कम अज़ कम कितना चाहिए, यहाँ पे आपका जो है 30 तक आपको वहाँ पे चाहिए। राउंड अबाउट यहाँ पे जो है ना आप 30 कर लें, वैसे 27, 28 यहाँ पे आपका होता है। अच्छा, उसके बाद जब आपने ये जो आपकी हीमोग्लोबिन है उसकी सेचुरेशन आपने यहाँ पे 75 करवानी है। 75 आपके कहाँ पे है, आपके यहाँ पे वेनस ब्लड के अंदर है। 40 आपका वहाँ पे पार्शियल प्रेशर होता है। अब 40 पार्शियल प्रेशर होगा तभी आपकी वहाँ पे जो है ना ये आपकी 75% सेचुरेशन होगी। अब 40 के बाद क्या होगा, आपका यहाँ पे जो है ना ये आपका पार्शियल प्रेशर आपका वहाँ पे जैसे आपका वहाँ पे बढ़ेगा, वो क्या करवाएगा, आपके यहाँ पे फर्दर जो है आपके यहाँ पे आपकी सेचुरेशन करवाएगा। और यहाँ पे आप अगर आपने जो है आपकी 100% सेचुरेशन करवानी है, तो यहाँ पे तकरीबन आपके यहाँ पे जो है ना ये आपकी यहाँ पे 100% सेचुरेशन हो रही है। और यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर कितना चाहिए, तकरीबन आपको यहाँ पे जो है ना आपका 90% चाहिए। अच्छा, यहाँ तक आते आते तकरीबन जो है ना आपकी यहाँ पे सारी की सारी आपकी जो हीमोग्लोबिन होती है ना, वो आपकी सारी की सारी आपकी वहाँ पे सेचुरेट हो जाती है। तो यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर तकरीबन कितना हो, यहाँ पे आपको 80 चाहिए। 80 पार्शियल प्रेशर आपको कम अज़ कम चाहिए। आपने अगर उसकी जो है ना आपकी 100% आपने वहाँ पे जो है ना उसकी सेचुरेशन करवानी है। और जब आप यहाँ पे 100 पार्शियल प्रेशर पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे आपकी जो है सेचुरेशन आपकी बिल्कुल आपकी 100% होगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, जब आप यहाँ पे 80 पे पहुँचे, आपकी यहाँ पे जो है ना आपकी जो हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन है वो आपकी होगी यहाँ पे आपकी 100। अच्छा, उसके बाद भी आपका यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या करवा रहा है आपको वहाँ पे, अब आपकी हीमोग्लोबिन तो आपकी यहाँ पे 100% आपके वहाँ पे सेचुरेट हो गई। अब ये जो आपका फर्दर आपका इंक्रीज़ होता है ना आपके ये पार्शियल प्रेशर के अंदर, ये आपका वहाँ पे जो आपकी रिजॉल्व फॉर्म के अंदर आपके वहाँ पे ऑक्सीजन होती है ना, उसको वहाँ पे आपका बढ़ाता है। और ये क्या करवाता है, यहाँ पे आपका जो है ना आपका फर्दर पार्शियल प्रेशर जो है ये आपका आर्टरीज़ के अंदर यहाँ पे आपका जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे आपका वहाँ पे बढ़ा रहा होता है। जब आप एल्वियोलाइज में जाएंगे, वहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है यहाँ पे आपका 100। अब वो 100 जो होता है वहाँ पे अच्छा 80 तक पहुँचे, वहाँ पे आपकी 100% सेचुरेशन हो गई। फर्दर जो इंक्रीज़ होगा वो आपका वहाँ पे क्या बढ़ाएगा, आपका आर्टेरियल ब्लड जो है उसके अंदर यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको वहाँ पे आपके यहाँ पे ज़्यादा करवाता रहेगा। नॉर्मल कर्व में आपने यहाँ पे याद रखना है, ये आपकी यहाँ पे जो कर्व है ना ये आपकी सिग्मोइडल है, आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं है। सिग्मोइडल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी होती है। और वो क्या करवाती है, जब आपकी टेट्रामेरिक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ये आपके 4 मॉलिक्यूल के साथ आपकी बाइंड कर सकता है। और जब आपकी एक बाइंड करती है, सबसीक्वेंट वो क्या करवाती है, आपकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए आपकी अफिनिटी को वहाँ पे आपकी ज़्यादा करवा देती है। और इसकी वजह से यहाँ पे आपका क्या होता है, जब आपकी यहाँ पे बाइंड की एक, यहाँ पे आपकी 25% सेचुरेशन हुई और आपकी जो है ये
आपका यहाँ पे पार्शियल प्रेशर तकरीबन आपका यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे आपका ये तकरीबन 20 या फिर आप 15 यहाँ पे कर लें। अच्छा, उसके बाद जब आपने जो है 50% सैचुरेशन करवानी है, तो अगर यहाँ पे 50 हुआ है तो आपका जो है ये आपका नॉर्मल जो आगे वाला होना था, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी 25% सैचुरेशन आपकी यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर कितना है, यहाँ पे आपका 20। अगर इस हिसाब से देखा जाए आपकी 50 करवाने के लिए आपके यहाँ पे 40 होना चाहिए था, लेकिन 40 पे जो आप पहुँचे वहाँ पे आपकी जो है ये आपकी जो ऑक्सीजन जो है आपकी 75% आपके यहाँ पे सेचुरेट हो गई। तो यहाँ पे आपका जो है ना ये आपकी पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी होती है, जो क्या करती है साथ वाले की एफिनिटी को बढ़ा देती है, और जैसे ही आपकी एफिनिटी बढ़ती है आपके ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके वहाँ पे आपकी हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी बाइंड करना शुरू कर जाते हैं। P50 जब आप नॉर्मल की बात करेंगे यहाँ पे आपकी जो है 27, 28 या फिर आपकी जो है राउंड अबाउट आपके यहाँ पे 30 mmHg होगा, तब आपकी यहाँ पे P50 आपकी नॉर्मल कर्व के अंदर आपके यहाँ पे रीच हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी ये नॉर्मल कर्व। अब इसके अंदर जो है ना आपका शिफ्ट आ जाता है, कुछ दफ़ा आपकी ये राइट शिफ्ट हो जाती है, कुछ दफ़ा ये आपकी लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है। अब ये जो शिफ्ट होता है ना आपका, ये आपको यहाँ पे क्या बताता है, आपकी लोकल ऑक्सीजन जो है ना उसकी नीड आपको वहाँ पे बताता है, आपके टिश्यूज़ को कितनी नीड है आपकी ऑक्सीजन की। जब उनको नीड आपकी ज़्यादा होगी तो आपकी ये जो कर्व है ये आपकी चली जाएगी आपकी राइट साइड पे, जब उनको नीड आपकी वहाँ पे कम होगी तो ये कर्व आपकी यहाँ पे जो है ना आपकी लेफ्ट साइड पे आपके वहाँ पे आपकी जो है ना आपकी शिफ्ट हो जाएगी। और ये जो आपकी यहाँ पे जो कर्व के अंदर आपकी शिफ्ट्स आ रही होती है ना, ये आपकी फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और ये आपकी यहाँ पे जो है ना आपकी ये पैथोलॉजिकल भी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है जब आपने राइट साइड पे जाना है, राइट साइड पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी ऑक्सीजन जो है वो आपकी यहाँ पे अनलोडिंग होना शुरू हो जाएगी। जब अच्छा इसमें आपने यहाँ पे याद रखना है जब आप राइट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट साइड पे जब आप ये जो आपकी कर्व जो आपकी यहाँ पे शिफ्ट होगी, ये ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे इस तरीके से आपने राइट साइड पे चले जाना, आपने ये जो कर्व की शिफ्ट करवाई है ना, ये आपकी यहाँ पे ये वाली आपकी जो राइट साइड कर्व आ गई है, ये आपकी क्या करवाएगी, आपकी ऑक्सीजन की जो है आपकी अनलोडिंग करवाएगी। अब इस केस में क्या होगा, जब आपकी ऑक्सीजन की अनलोडिंग आपकी ज़्यादा होगी, आपकी जो है ना आपका ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये आपका यहाँ पे आपका ज़्यादा हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे जो है ना सिंपल आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जब आपके टिश्यूज़ को आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो आपकी P50 को आपने रीच करवाने के लिए आपको वहाँ पे जो है आपके टिश्यूज़ जो हैं वहाँ पे आपकी जो है ये आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। P50 को रीच करवाने के लिए आपको यहाँ पे जो है ना आपका पार्शियल प्रेशर जो है आपका वो आपको वहाँ पे ज़्यादा चाहिए। नॉर्मली आपके यहाँ पे क्या हो रहा था, 40 पे आपकी यहाँ पे हो रही थी 75% सैचुरेशन, लेकिन जब आपकी राइट साइड कर्व आपकी शिफ्ट कर जाएगी तब आपका P50 आपका कहाँ पे रीच होगा, आपके यहाँ पे 40% पे 40 mmHg पे यहाँ पे आपका जो है आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपके यहाँ पे P50 आपके यहाँ पे रीच करवाएगा। अच्छा, राइट साइड पे जब आपकी ये जाएगी ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी एफिनिटी जो है यहाँ पे आपकी कम हो जाएगी। एफिनिटी के कम होने की वजह से आपकी जो ऑक्सीजन है उसकी अनलोडिंग होना शुरू हो जाएगी। जब आप टिश्यूज़ पे जाएंगे तब आपकी ये जो कर्व है ना, ये आपकी राइट साइड पे आपके यहाँ पे जो है ना आपकी ये शिफ्ट करवा रही होती है। उसके बाद जब आपने लंग्स में जाना है, लंग्स में आपने क्या करवाना होता है, आपके वहाँ पे जो है ना आपकी ऑक्सीजन की लोडिंग करवानी होती है। तो लंग्स में ये आपकी जो कर्व होती है ना, ये आपकी राइट साइड पे, ये आपकी लेफ्ट साइड पे आपके वहाँ पे शिफ्ट कर रही होती है। ऑक्सीजन अनलोडिंग आपकी कहाँ पे होती है, आपके टिश्यूज़ में, आपकी कर्व राइट साइड पे चली जाती है। और उसके बाद जब आपकी यहाँ पे जो है ना जब आप लंग्स में जाते हैं तब आपने वहाँ पे क्या आपकी क्या उसमें आपने क्या करवाना होता है, आपकी जो ऑक्सीजन की एफिनिटी होती है आपने वहाँ पे जो है आपकी बढ़ानी होती है, तब आपकी जो कर्व है आपके वहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर आपको वहाँ पे शिफ्ट हो रही होती है। अच्छा, ये जो आपकी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जो आपकी ये राइट साइड पे आपके ये जो कर्व है ना इसकी आपकी जो है ये आपकी राइट साइड पे कर्व को शिफ्ट करवा देती हैं। ये कंडीशंस क्या करेंगी, आपकी ऑक्सीजन की जो है उसकी एफिनिटी को यहाँ पे कम करवाएंगी। एफिनिटी कम होगी, आपकी ऑक्सीजन जो है ये आपकी टिश्यूज़ को जो है आपके वहाँ पे जाना शुरू हो जाएगी। और इस केस में क्या होगा, आपकी जो P50 है ये आपका यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। P50 नॉर्मली आपका कितना था, यहाँ पे आपका 27, 28, इस केस में आपका ये जो P50 है ये आपका हो जाएगा 40। यहाँ पे बात करते हैं आपकी राइट साइड शिफ्ट की। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एफिनिटी कम हो जाएगी और एफिनिटी के कम होने की वजह से आपकी अनलोडिंग आपके टिश्यूज लेवल पे आपके वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। अब ये जो है ना आपकी फिजियोलॉजिकली अकर व्हेन इंक्रीज ऑक्सीजन नीड, जब आपकी जो टिश्यूज़ हैं उनको वहाँ पे आपकी जो है ना आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, आप एक्सरसाइज फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ पे कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपके वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, उसकी एफिनिटी उतनी ज़्यादा आपकी कम होती रहेगी और ऑक्सीजन जो है उसकी वहाँ पे उतनी ज़्यादा अनलोडिंग होती रहेगी। अच्छा, उसके अलावा जब आप यहाँ पे बात करेंगे आपकी पैथोलॉजिकल कंडीशंस की, इसमें आपने यहाँ पे याद रखना है आपका HTC, उसके बाद आपका 2,3-BPG। अब इसमें जो है आपका यहाँ पे जो है ये आपका HTC का मोबाइल और उसके बाद यहाँ पे आपके 2,3-BPG आपका यहाँ पे जो है ना आपका ये जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे है उसका यहाँ पे आपका जो आपका इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। HC यहाँ पे आपके क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपका H पॉजिटिव आइंस आपका हाइड्रोजन, मतलब क्या आपके यहाँ पे जब आपके जो है ना आपके ब्लड के अंदर आपकी एसिडिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, जिसका मतलब क्या है यहाँ पे आपके जब आपकी ये जो pH आपके यहाँ पे कम हो जाएगी तब आपकी ये जो कर्व है यहाँ पे आपकी राइट साइड पे आपकी शिफ्ट कर जाएगी। राइट साइड पे जब शिफ्ट कर जाएगी तो ये क्या करवाएगी, यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी ऑक्सीजन जो है इसकी अनलोडिंग करवाएगी और आपके टिश्यूज़ को यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी यहाँ पे आपकी सप्लाई करवा रही होगी। आपकी टी की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर जब आपके ज़्यादा हो जाएगा आपकी कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद ये सी से आ जाएगा यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब आपका यहाँ पे ज़्यादा होगा तब भी क्या हो जाएगा, आपकी ये जो कर्व है यहाँ पे आपकी राइट साइड पे यहाँ पे आपकी शिफ्ट कर जाएगी। उसके बाद आपकी यहाँ पे
एक्सरसाइज में भी क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो है ये आपकी जो कर्व है ये आपकी राइट साइड पे शिफ्ट कर जाती है। अच्छा, उसके बाद ये जो 2-3 BPG जब आपका यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा तब ये क्या करवाएगा, ये भी आपकी कर्व जो है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करवाएगा। अब ये जो 2-3 BPG है ना, ये आपका क्या करता है, ये आपके यहाँ पे जो है ना आपकी बीटा चेंज होती है आपकी ऑक्सीजन की, उनके साथ जो है ये आपके यहाँ पे जाके आपका बाइंड करता है और ये क्या करवाता है, आपकी ऑक्सीजन जो है उसकी एफिनिटी को कम करवा के वहाँ से जो है आपकी ऑक्सीजन को आपके टिश्यूज़ पे वहाँ पे आपका जो है ये पहुँचा रहा होता है। अच्छा, इसमें आपने ये याद रखना है, ये जो आपकी 2-3 BPG है ना, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ बीटा चेन के साथ आपके यहाँ पे बाइंड करती है। और ये जो बीटा होती है ये आपकी कहाँ पे होती है, यहाँ पे आपकी अडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर होती है। फीटल की जब बात करेंगे तो वहाँ पे आपकी ये बीटा चेन्स नहीं होती, तो ये आपकी जो 2-3 BPG है ना, ये आपकी फीटल सर्कुलेशन जो है उसके अंदर ये आपकी है ना, ये आपकी कर्व को जो आपकी राइट साइड पे शिफ्ट नहीं करवाएगी। और फीटल सर्कुलेशन में आपको पता है वहाँ पे आपकी जो आपके हीमोग्लोबिन फीटल होती है आपकी HbF, उसके अंदर अफिनिटी ही आपकी ऑक्सीजन के लिए आपकी जो आपकी अडल्ट हीमोग्लोबिन होती है ना, उसके लिए आपके वहाँ पे आपकी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से वहाँ पे आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे आपकी जो आपका होता है ना, आपका मैटरनल सर्कुलेशन से आपका जो ये आपका ऑक्सीजन होती है ये आपकी फीटल साइड पे आपके वहाँ पे जा रही होती है। 2-3 BPG जब आपका यहाँ पे बढ़ेगा, ये आपकी एफिनिटी को कम करवाएगा, ऑक्सीजन की अनलोडिंग करवाएगा और ये आपकी जो कर्व है ना, इसको आपकी राइट साइड पे आपकी शिफ्ट करवा देगा। अच्छा, उसके बाद जब यहाँ पे आप जो है ना आपकी HbF की बात करेंगे, उसमें आपकी ये जो आपकी 2-3 BPG है ये आपके वहाँ पे बाइंड नहीं करेगी, क्योंकि आपकी वहाँ पे जो है ना आपकी बीटा चेन नहीं होगी और उस केस में जो है ये आपका जो 2-3 BPG है ना, इसका आपकी वहाँ पे आपकी फीटल सर्कुलेशन के ऊपर आपको वहाँ पे जो है ना कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपको पता है आपकी जो हीमोग्लोबिन फीटल होती है ना, उसके पास अफिनिटी वैसे ही आपकी वहाँ पे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए, और वो उसकी वजह से आपकी जो है ना आपकी ऑक्सीजन जो है आपकी मैटरनल सर्कुलेशन से वहाँ पे आपकी जो है ना आपकी ड्राइव करवा रहा होता है। अच्छा, दोबारा यहाँ पे आपकी आ गई यहाँ पे आपका बोहर्स इफेक्ट। जब आपकी जो है ये आपके H पॉजिटिव आपके बढ़ेंगे, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी यहाँ पे बढ़ेगी, तो ये आपकी कर्व जो है इसको यहाँ पे आपकी राइट साइड पे आपकी शिफ्ट करवा देगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपके यहाँ पे ऑक्सीजन की अनलोडिंग होगी। और ये जो ऑक्सीजन की अनलोडिंग हुई बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑक्सीजन, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका बोहर्स इफेक्ट। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कर्व के अंदर बात करें तो ये जो कर्व की आपके यहाँ पे राइट साइड पे आपका शिफ्ट आया ना, तो ये आपका इसने क्या किया, आपके यहाँ पे ऑक्सीजन की अनलोडिंग करवाई है, इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका बोहर्स इफेक्ट। उसके बाद जब यहाँ पे आप जो है ना पहुँचेंगे आपकी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट की, अब उसमें क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड जो आपकी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है उसके अंदर यहाँ पे आपकी जो आपकी शिफ्ट आती है, ये आपको यहाँ पे बताती है आपकी हीमोग्लोबिन की जो आपकी अफिनिटी है ना वो आपके वहाँ पे ज़्यादा हो गई है। अफिनिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे आपकी जो ऑक्सीजन है ना, ये आपकी यहाँ से आपके टिश्यू से आपकी निकलेगी ही नहीं। और ये आपकी कहाँ पे होती है, यहाँ पे आपकी लंग्स के लेवल पे होती है। वहाँ पे आपकी जो कर्व होती है ना, ये आपकी लेफ्ट साइड पे आपके वहाँ पे शिफ्ट करवाती है, ऑक्सीजन की अनलोडिंग वहाँ पे आपकी कम हो जाती है। और ये फिजियोलॉजिकली आपकी वहाँ कहाँ पे होती है, जब आपको ऑक्सीजन की जो है आपकी नीड नहीं होती। फिजिकल कंडीशंस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपकी अगर यहाँ पे आपको जो है ना राइट साइड पे शिफ्ट में आपके यहाँ पे HTC 2-3 BPG आपके यहाँ पे आपके बढ़ रहे थे, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके कम हो जाएंगे। टेम्परेचर आपके यहाँ पे कम होगा, आपके जो है ना आपकी 2-3 आपका ये जो आपकी कर्व है ये आपकी लेफ्ट साइड पे आपके यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी। उसके बाद जब आपका ये आपका H पॉजिटिव आयंस ये आपके कम होंगे, pH आपके यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो pH के ज़्यादा होने की वजह से आपकी ये जो कर्व है ना ये आपकी लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने की वजह से भी ये आपकी जो कर्व है ना ये आपकी लेफ्ट साइड पे आपकी शिफ्ट करवा जाएगी। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये सारा आपका सिंपल है। जब आपकी एफिनिटी आपकी कम होनी है, आपको वहाँ पे नीड नहीं होनी आपकी ऑक्सीजन की, तब आपकी कर्व ने आपकी लेफ्ट साइड पे चले जाना है। जब आपको ऑक्सीजन की नीड होगी तब आपकी कर्व जो है आपकी राइट साइड पे आपके यहाँ पे शिफ्ट कर रही होगी। लेफ्ट साइड की अगर बात की जाए, लेफ्ट साइड शिफ्ट के अंदर आपकी एफिनिटी वहाँ पे आपकी ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की अनलोडिंग आपकी वहाँ पे कम हो जाती है। और फिजियोलॉजिकली आपकी कब होती है, जब आपकी ऑक्सीजन की नीड आपको वहाँ पे कम है फास्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपके ये टेम्परेचर आपका कम हो जाए, आपके यहाँ पे आपकी यहाँ पे आपके हाइड्रोजन आयंस आपके यहाँ पे कम हो जाए, या फिर आपकी pH आपके वहाँ पे ज़्यादा हो जाए, और उसके बाद जो है आपके यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके यहाँ पे कम हो जाए, तो ये सारे आपके क्या करवाएंगे, आपकी लेफ्ट साइड पे आपके यहाँ पे जो है ना आपकी कर्व उसकी यहाँ पे आपकी शिफ्टिंग करवा देंगे। अच्छा, उसके बाद जब आपके यहाँ पे 2-3 BPG आपके यहाँ पे कम हो जाएगी, तो ये भी क्या करवाएगी, आपकी लेफ्ट साइड जो है आपकी कर्व शिफ्ट करवाएगी। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपकी यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे पता है आपकी HbF जो है इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है देन अडल्ट। और उसके बाद यहाँ पे आपकी इंक्रीज ऑक्सीजन बाइंडिंग ड्यू टू डिक्रीज यहाँ पे एफिनिटी फॉर 2-3 BPG। अच्छा, इसमें जो है ना आपकी जो आपकी 2-3 BPG होती है ना, इसमें आपकी बीटा चेन्स के साथ बाइंड करना होता है। आपके यहाँ पे फीटल सर्कुलेशन जो होती है उसके अंदर यहाँ पे आपकी बीटा चेन्स होती ही नहीं है, तो यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी एफिनिटी फॉर 2-3 BPG ये आपकी यहाँ पे कम होती है, और इसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी ऑक्सीजन बाइंडिंग यहाँ पे आपकी ज़्यादा होती है। और वैसे भी आपकी जो फिटरनल सर्कुलेशन होती है ये आपकी क्या होती है, यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन की एफिनिटी यहाँ पे आपकी ज़्यादा होती है, फिटरनल जो आपकी हीमोग्लोबिन होती है, तो ये भी क्या करवा रही होती है, यहाँ पे आपकी जो है ऑक्सीजन जो है उसको आपकी मैटरनल सर्कुलेशन से आपकी खींच रही होती है। अच्छा, पैथोलॉजिकली अगर बात की जाए, आपकी कर्व जो है आपकी लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कब होगी, जब आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, मेट हीमोग्लोबिन आ जाए,
या फिर आपके वहाँ पे जो है ना आपकी जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए और उसमें क्या हो जाए यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी ब्लड के अंदर आपकी ये 2-3 BPG आपके यहाँ पे कम हो जाए, ये सारी कंडीशंस आपके वहाँ पे क्या करवाएंगे, आपकी जो कर्व है ना इसको लेफ्ट साइड पे आपके वहाँ पे शिफ्ट करवा देंगे। साइड अगर शिफ्ट देखें तो यहाँ पे आपकी अफिनिटी ज़्यादा हो गई, अफिनिटी के ज़्यादा होने की वजह से आपका यहाँ पे P50 आपका जल्दी रीच हो गया। P50 आपका यहाँ पे कब आएगा, जब आपके यहाँ पे प्रेशर जो है ना आपके यहाँ पे 10 to 15 तक जब आपके यहाँ पे पहुँचा होगा ना, 15 से 20 के दरमियान में होगा, आपका यहाँ पे P50 आपके यहाँ पे रीच हो जाएगी। P50 यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे आपकी हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन आपकी 50 हो जाती है। इस केस में क्या हो जाएगा, जब आपकी लेफ्ट साइड आप यहाँ पे कर्व शिफ्ट करेगी, P50 आपके यहाँ पे जल्दी रीच हो जाएगा। राइट, इसमें क्या होगा, आपकी यहाँ पे जो है ना आपकी अफिनिटी आपकी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वजह से आपका यहाँ पे P50 आपका जल्दी रीच हुआ। राइट साइड पे जब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी अफिनिटी कम हो जाएगी। अफिनिटी कम हो गई तो अब आपने जो है आपका ज़्यादा पार्शियल प्रेशर लगाना है ताकि आपकी जो है ना ये आपकी यहाँ पे आपकी जो है ना P50 आपका वहाँ पे रीच हो जाए। तो इस केस में आपका यहाँ पे P50 आपका वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। राइट साइड में P50 ज़्यादा हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे P50 कम हो जाएगा। राइट साइड पे जब आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो अफिनिटी है वो आपके वहाँ पे कम हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे जब यहाँ पे बात करेंगे तो आपकी अफिनिटी यहाँ पे आपकी ज़्यादा हो जाएगी। राइट साइड की जब यहाँ पे आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो है ना ऑक्सीजन की अनलोडिंग जो है वो आपकी अफिनिटी के कम होने की वजह से आपके वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। और जो आपकी लेफ्ट साइड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन की अनलोडिंग आपकी अफिनिटी के कम आपके ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो आपकी अफिनिटी के ज़्यादा होने की वजह से आपकी अनलोडिंग जो है वो आपकी लेफ्ट साइड के अंदर आपके यहाँ पे कम हो जाएगी। अगर राइट साइड की अगर बात की जाए कंडीशंस की तो आपकी यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे आपकी HTC 2-3 BPG जब आपकी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे तो ये क्या करवाएंगे, आपकी राइट साइड शिफ्ट करवाएंगे। और अगर ये आपके यहाँ पे कम हो जाएंगे तो ये कम होने पे आपकी जो है आपकी ये जो कर्व है इसको यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे आपकी शिफ्ट करवाएंगे। अच्छा, ये जो है ना आपकी HTC 2-3 BPG ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने यहाँ पे याद रखना है राइट साइड पे जो आपकी कर्व शिफ्ट होगी आपकी एक्सरसाइज के अंदर होगी, वहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपके वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी और आपकी कर्व जो है आपकी राइट साइड के अंदर आपके यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट साइड के अंदर क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड उसका आपको पता है वो क्या करती है, यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी पॉकेट्स के साथ आपके वहाँ पे बाइंड कर जाती है और जो आपकी रिमेनिंग 2 आपके होते हैं आपके यहाँ पे पॉकेट्स उनकी एफिनिटी को वहाँ पे आपकी ज़्यादा करवा के आपकी वहाँ पे जो है आपकी अनलोडिंग नहीं करवाती। तो आपकी कर्व किसके अंदर चली जाती है, आपकी यहाँ पे जो है आपकी लेफ्ट साइड के अंदर आपके यहाँ पे शिफ्ट कर जाती है। आपके यहाँ पे जो है आपकी मेट हीमोग्लोबिन जब आपकी हो जाएगी तभी आपकी कर्व जो है आपके लेफ्ट साइड के अंदर आपके यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी और आपकी जब आपकी ये 2-3 BPG जो है आपके यहाँ पे कम हो जाएगा तब भी आपकी जो कर्व है ना आपकी लेफ्ट साइड के अंदर आपके यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे आपकी मायोग्लोबिन आपकी क्या होती है, यहाँ पे आपकी मोनोमेरिक होती है और इसमें जो है आपकी ये जो होती है ना आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है ना एक हीम का आपके यहाँ पे पोर्शन होता है, एक हीम है तो यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे जो है आपकी एक आयरन है, एक आयरन तो यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है ना एक ऑक्सीजन यहाँ पे आपकी बाइंड करेगी। आपकी फर्दर आपके वहाँ पे पॉकेट्स नहीं है तो यहाँ पे आपकी पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी आपके वहाँ पे नहीं होगी। तो मायोग्लोबिन के केस में जो आपके यहाँ पे सिग्मोइडल कर्व है ना ये आपके वहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे आपकी जो कर्व है ना ये आपकी यहाँ पे हाइपरबोलिक कर्व हो जाएगी और ये वाली कर्व क्या करेगी, आपके यहाँ पे लैग करेगी सिग्मोइडल अपीयरेंस। और बाकी ये जो आपकी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है ना इसके अंदर बिल्कुल यही है। आपने सिंपल याद रखना है, राइट साइड पे जाएंगे तो आपकी अनलोडिंग जो है वो आपके वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी और जब आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आपकी अनलोडिंग आपके यहाँ पे कम हो जाएगी। राइट साइड पे जब आप जहाँ पे जाएंगे अनलोडिंग आपकी होती है टिश्यू लेवल पे, तो आपकी कर्व जब आप टिश्यूज़ पे पहुँचेगी तो आपकी कर्व जो है ये आपकी राइट साइड पर शिफ्ट करती है। जब आप लंग्स में पहुँचेंगे तो ये कर्व जो है आपकी यहाँ पे जो है आपकी ये लेफ्ट साइड के अंदर आपके यहाँ पे जो है ना आपकी शिफ्ट करवा रही होती है। ये कंडीशन जो है ये आपकी क्या करवाएंगे, आपके यहाँ पे पैथोलॉजिकली आपके यहाँ पे जो कंडीशन है ना ये आपकी राइट साइड शिफ्ट करवाएंगे। जब आपकी कंडीशन जो है जब आपकी ये बढ़ जाएंगी तो ये क्या करवाएंगे, आपकी राइट साइड शिफ्ट करवाएंगे। जब ये आपकी कंडीशन आपकी कम हो जाएंगी तो ये क्या करवाएंगे, आपके यहाँ पे जो है ना आपकी लेफ्ट साइड आपका वहाँ पे शिफ्ट करवाएंगे। और बाकी साथ आपने यहाँ पे याद रख लेना है, आपके यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, मेट हीमोग्लोबिन और 2,3 BPG आपके यहाँ पे आ गया। ये दोनों भी आपके क्या करवाएंगे, यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी कर्व जो है इसको आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके यहाँ पे शिफ्ट करवाएंगे। अच्छा, साथ एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, आपका हीमोग्लोबिन जो आपकी फीटल होती है वो भी आपकी जो है ना आपकी कर्व को लेफ्ट साइड पर आपके यहाँ पे शिफ्ट करवा रही होती है और उसकी भी जो आपकी रीज़न है ना वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। और बाकी इसके अंदर यही था। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always